हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, सीआर यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले एम्स के द्वारा जारी किया गया है। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एलडीसी, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की प्रीवियस कट ऑफ के बारे में। तो आज मैं आपका ये डाउट दूर करने वाला हूँ कि जो इसकी टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रही थी और फाइनल कट ऑफ है वो क्या रही थी। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जब एम्स के द्वारा फाइनल कट ऑफ जारी की ही नहीं जाती तो आप किस आधार पर जो है इसकी फाइनल कट ऑफ बताओगे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत से मेरे ऐसे रिलेटिव हैं जिनका सिलेक्शन जो है किसी का डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो किसी का एलडीसी में, तो किसी का यूडीसी में, और पिछली बार किसी का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में, तो किसी का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में हुआ था। तो जब इसका रिजल्ट आया था पिछली बार 2023 सीआरई का, तो हमारे द्वारा सर्वे उसी टाइम जो है कर लिया गया था। तो उसी के आधार पर जो है मैं आपको कट ऑफ जो है बताने वाला हूँ। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, यदि आपने 10th पास पर यानी 10th बेस पर जो वैकेंसी निकली हुई है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट है, एमटीएस है, मोस्चरी अटेंडेंट हो गया, ऑफिस अटेंडेंट हो गया, और आपका स्टोर अटेंडेंट हो गया, तो यदि आपने इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर सभी के लिए अप्लाई किया है, तो मात्र 200 रुपये में जो है डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे अच्छी पीडीएफ जो है मिलने वाली है, जिन्हें पढ़कर मेरा जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ था। तो कैसे करना है इनको परचेज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है फ्रेंड। वहाँ से आप जो है डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके जो आप सारी जानकारी देख सकते हो, कैसे आपको आप ये जो है पीडीएफ ले सकते हो, कौन कौन सी आपको पीडीएफ मिलने वाली है। तो सारी डिटेल मैंने जो है उस वीडियो में आपको बताई है। तो आइए जानते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या कुछ जो है रहा था। तो देखिए फ्रेंड, पिछले बार के मुकाबले की यदि मैं बात करूं तो सीआरई 2023 जो आपका आया था, तो सभी का जो है दो पेपर में एग्ज़ाम डिवाइड हुआ था। हाँ फ्रेंड, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 था आपका जनरल पार्ट और पेपर 2 था डोमेन सब्जेक्ट। तो पेपर 1 पेपर 2 यानी 40 क्वेश्चन पेपर 1 में आए थे और 40 क्वेश्चन ही पेपर 2 में देखने को मिले थे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन, हाँ फ्रेंड 80 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ था सभी पोस्ट के लिए। तो 80 एग्ज़ाम का जो है, यानी 80 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ था। तो एलडीसी, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसका एग्ज़ाम जो है 80 क्वेश्चन यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 बनते हैं। और 80 मार्क्स जो है टोटल नंबर ऑफ 80 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है इसका हुआ था, यानी पार्ट 1 का 40 मार्क्स का, पार्ट 2 का भी 40 मार्क्स का। तो कट ऑफ जो है कितनी गई थी 80 मार्क्स में से, तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं टाइपिंग के लिए कट ऑफ। तो देखिए फ्रेंड, टाइपिंग के लिए जो है 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। हाँ फ्रेंड, 10 गुना कैंडिडेट को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया था वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो कट ऑफ जो है कितनी गई थी, तो कट ऑफ गई थी फ्रेंड, या अब आप ध्यान से देख लीजिए, सभी कैटेगरी के लिए कॉमन कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो 58 प्लस, हाँ फ्रेंड 58 प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स है, तो यानी 58 या 57 के आसपास, इसमें आप 2 मार्क्स कम कर सकते हो या फिर 2 मार्क्स ऐड भी कर सकते हो। तो जितने मार्क्स मैंने अभी आपको बताए हैं, तो जिन जिन कैंडिडेट के इतने मार्क्स थे, तो सभी को जो है टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। फाइनल कट ऑफ जो है क्या कुछ रही थी, तो फाइनल कट ऑफ जो है यूआर की यदि मैं बात करूं, यूआर की यदि मैं बात करूं, तो यूआर की यदि मैं बात करूं फ्रेंड, तो यूआर की जो कट ऑफ रही थी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, और फ्रेंड आपका ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया। मैं आपको एक कॉमन कट ऑफ का अंदाज़ा जो है वो दिखा रहा हूँ फ्रेंड। हाँ, एक अनुमान जो है आपको बता रहा हूँ। एग्जिट कट ऑफ जो है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जिट कट ऑफ जो है यदि बताता तो सिर्फ एम्स बताता, जो कि एम्स के द्वारा कट ऑफ जो है फाइनल जारी नहीं की जाती। फिर जहाँ तक मेरे द्वारा डाटा कलेक्ट किया गया था, बहुत से कैंडिडेटों से पूछा गया था, तो किसी के द्वारा 67 मार्क्स बताए गए थे, तो किसी के द्वारा 70 मार्क्स, तो किसी के द्वारा 72 भी बताए गए थे, किसी के द्वारा 64 भी बताए गए थे। तो कितनी कट ऑफ जो है रही थी, आइए जानते हैं। तो यूआर की कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, जहाँ तक मेरे को जानने को मिला, तो 64 से लेकर
8 के बीच में देखने को मेरे को मिला था यूआर की कट ऑफ का क्राइटेरिया। और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का क्राइटेरिया भी मेरे को 60 से लेकर 65 के बीच में देखने को मिला था। और ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी का जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, इसका कट ऑफ का क्राइटेरिया भी 62 से लेकर 66 के बीच में देखने को मिला था। एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ का क्राइटेरिया 59 से लेकर 64 के बीच में देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ का क्राइटेरिया 58 से लेकर 63 के बीच में देखने को मिला था। तो ये जो है कट ऑफ का फाइनल कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा था। और टाइपिंग की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो 56 या 59 58 के बीच में आप मान सकते हो। तो सभी कैंडिडेट को जिन जिन कितने मार्क्स थे सभी को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। 10 गुना कैंडिडेट को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो ये था कट ऑफ का क्राइटेरिया। तो ये कॉमन कट ऑफ का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है। आज आप सभी पोस्ट का जो है ये क्राइटेरिया मानकर चल सकते हो, क्योंकि इसी के आसपास जो है क्राइटेरिया रहा था। क्योंकि कोई बंदा डाटा इंटरप्रेटर लगा था, तो कोई JAA लगा था, तो कोई सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लगा था। तो उसी के आधार पर यानी कि बच्चों यानी कैंडिडेट का जो डाटा मैंने कलेक्ट किया था, जितने मार्क्स उनके द्वारा बताए गए थे, तो एक कॉमन डाटा यानी कॉमन कट ऑफ जो है मैंने आपको बताई है कि इसके बीच जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया पिछली बार देखने को मिला था। तो अब की बार कट ऑफ का क्राइटेरिया यानी सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है। देखिए कट ऑफ जो है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के कमेंट ऐसे मेरे को देखने को मिल रहे हैं किसी सर जो है जो अब की बार एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। देखो कट ऑफ का अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब एग्ज़ाम हो जाता है, और ये भी पता चलता है कि कितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म का भी जो है अंदाज़ा आ जाता है, और कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं और कैसा पेपर का लेवल था। तो उसी के आधार पर कट ऑफ जो है बताई जाती है। लेकिन उससे पहले कट ऑफ बताना एक मूर्खता है। लेकिन बहुत से कैंडिडेटों के फिर भी जो है कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर बताइए सेफ स्कोर कहाँ तक जो है, यानी कितना जो है स्कोर किया जाए जिससे हमारा जो है टाइपिंग के लिए जो है एडमिट यानी कॉल लेटर आए, और फाइनल कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, यानी सेफ स्कोर जो है फाइनल के लिए कितना रहेगा। तो इस पर बहुत जल्द जो है आपको अपडेट मिलने वाली है। तो कर लीजिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस, जिससे आने वाली हर वीडियो अपडेट हर न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि LDC UDC डाटा इंटरप्रेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की कट ऑफ का क्राइटेरिया कहाँ तक रहता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।